नमस्कार दोस्तों। किसी कवि की एक बहुत ही अच्छी उक्ति है कि लिख पर वे चलें जिनके चरण दुर्बल और कमज़ोर हों। यानी जो बच्चे या ऐसे लोग जिनको अपने आप पर विश्वास नहीं होता है, जिन्हें लगता है कि अरे मैं तो किसी काम के ही लायक नहीं हूँ या मैं बहुत ही कमज़ोर हूँ, वही लोग वो पहले के जो बने बनाए हुए लीक हैं या उनके घर के लोग अभी तक जो करते आए हैं उसी रास्ते पर चलते हैं। अगर कोई गरीब किसान का बेटा है तो वो कहता है कि हम खेती ही कर सकते हैं, हमसे कोई दूसरा काम ही नहीं होगा क्योंकि हम कुछ जानते हैं। और अगर कोई डॉक्टर का बेटा है जो बचपन से ही अपने पिताजी को इलाज करते लोगों को देखता है तो वह कहता है कि हम डॉक्टरी ही कर सकते हैं क्योंकि बचपन से हम यही देखें, हमसे कोई दूसरा काम होगा ही नहीं। लेकिन ऐसा अधिकांश तो वही लोग कहते हैं जिन्हें अपने आप पर विश्वास नहीं रहता है। जिन लोगों को अपने आप पर विश्वास है, जिन्हें अपने ज्ञान पर विश्वास है, जिन्हें अपने बुद्धि पर विश्वास है, वे लोग कहते हैं कि हम उस रास्ते पर क्यों चलेंगे। क्या ये ज़रूरी है कि जो काम मेरे दादा पे या परदादा करते आए हैं या मेरे बड़े भाई करते आए हैं या मेरे चाचा लोग करते आए हैं वही काम हम क्यों करें, हम अपना अलग रास्ता क्यों ना बनाएंगे। इसीलिए अगर अपने आप पर आपको विश्वास है तो आप अपने लिए एक अलग रास्ता चुनें और उस काम पर आप दिन रात उसके लिए जानकारी जुटाएं, क्योंकि ऐसे रास्तों पर चलना बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होता है, बस आपको अपने आप पर विश्वास होना चाहिए। दूसरी बात, आज हम लोगों ने डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट शुरू किया है और आज के अपने पहले वीडियो में मैंने बताया है कि हम लोग डायरेक्ट स्पीच वाले जो सेंटेंसेज है उसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी सेंटेंस होते हैं जो आपको इनडायरेक्ट में है लेकिन आप उसको डायरेक्ट में करके बना सकते हैं। जैसे, और एक बात जो सबसे ज़रूरी चीज़ है जो मैंने सुबह में नहीं कह पाया था अपने पहले वीडियो में, कि अगर किसी रिपोर्टिंग वर्ब में कर्ता के साथ कुछ ऑब्जेक्ट भी लगा हुआ है तो वहीं पर आपको टू भी लगा हुआ रहता है, और अगर कर्ता के साथ कोई कर्म नहीं जुड़ा हुआ है तो वहाँ पर आपको टू का प्रयोग नहीं करना है। जैसे राम ने मुझसे कहा तो यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट मुझसे है तो यहाँ पर हम सेड के साथ टू लगाएंगे। लेकिन अगर राम ने कहा सिर्फ लिखा हुआ है तो वहाँ पर आपको टू लगाने की ज़रूरत नहीं है। एक सेंटेंस भी मैंने बताया है कि राम ने कहा कि मेरी मदद करें। ये जो इनडायरेक्ट में है इसको डायरेक्ट में हम लोग इस तरह से लिखेंगे कि राम ने सीता ने कहा मेरी मदद करें, सीता सेड हेल्प मी। उसी तरह से दूसरा एक सेंटेंस है, राधा ने मीरा से कहा कि आज रविवार है। जब इसी बात को हम लोग डायरेक्ट स्पीच में लिखेंगे तो हम लोग इस तरह से लिखेंगे, राधा ने मीरा से कहा। इतना लिखने के बाद अब हम लोग डबल इन्वर्टेड कॉमा का शुरुआत करेंगे और लिखेंगे आज रविवार है, आज रविवार है, और इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में बंद करना है। और हम लोग जब इसका ट्रांसलेशन करने लगेंगे तो इससे बनाएंगे कि राधा सेड टू मीरा, राधा सेड टू मीरा इट इज संडे टूडे, इट इज संडे टूडे। इस तरह से हम लोग बनाएंगे। उसी तरह से अगले सेंटेंस पर चलते हैं कि सीता कहती है कि मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ। तो इसका ऐसे जब हम लोग डायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो इस तरह से लिखेंगे, सीता कहती है, सीता कहती है। इसके बाद हम लोग डबल इन्वर्टेड कॉमा का शुरुआत करेंगे और लिखेंगे मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ। और इस बात को डबल इन्वर्टेड कॉमा में बंद करेंगे और इसका ट्रांसलेशन हम लोग बनाएंगे, सीता सेज, सीता सेज लिखेंगे आई एम पुअर, आई एम पुअर लिख करके इसे डबल इन्वर्टेड कॉमा में हम लोग बंद करते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे वाक्य हैं जो इनडायरेक्ट स्पीच में है लेकिन उसको आप डायरेक्ट स्पीच में करके बना सकते हैं, और यह बनाना, इस तरीके से बनाना आपको आसान भी रहेगा। उसके बाद
अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी सेंटेंस को जो इनडायरेक्ट स्पीच में लिखा हुआ हो उसका ट्रांसलेशन हम लोग कैसे बनाएंगे, क्योंकि जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस हैं उनको आपको बनाने में बहुत सारे नियम जानने पड़ते हैं। उसमें बहुत सारे अलग अलग रूल्स होते हैं, कुछ जनरल रूल्स होते हैं, कुछ स्पेशल रूल्स भी होते हैं। वहाँ पर आपको वर्ब को चेंज करना पड़ता है। उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच में जो वर्ब है उसको भी आपको चेंज करना पड़ जाता है टेंस के अनुसार। तो हम अपने अगले वीडियो में बताएंगे। आज भर के लिए इतना ही, और इस तरह के कम से कम 10 या 20 वाक्यों का आप लोग अभ्यास करेंगे बनाने का, तब आपको इस बात को कंठस्थ हो जाएगा। और इसी तरह से लगातार मेरे वीडियो के साथ बने रहें। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। और कल से छठ पर्व का प्रथम दिन शुरू हो रहा है, क्योंकि यह पर्व 4 दिनों तक चलता है। और कल नहाय खाए के साथ इस व्रत का शुरुआत हो रहा है, इस पर्व का शुरुआत हो रहा है। इसीलिए आप लोग पूरे पवित्रता के साथ इस पर्व को मनाएंगे। और जो छोटे छोटे बच्चे हैं वे अपने गार्जियन को कृपया परेशान ना करें, क्योंकि अगर छोटी सी भी गलती होती है तो हो सकता है उसका बड़ा खामियाजा आपको भुगतना पड़ जाए। थैंक यू।